बच्चों, कैसे हो? देखो बेटा, आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। देखो पिछले लेक्चर में हमने क्या डिस्कस करा था? सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस में क्या था? एक सिंगल कॉइल थी, ठीक है, उसमें से कुछ करंट पास हो रहा था, तो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा था। ये करंट उसी अपने ही करंट का क्या कर रहा था? ये अपने ही फ्लक्स का क्या कर रहा था? अपोज कर रहा था। तो सेल्फ इंडक्शन में हमने निकाला था -L/di/dt। इसी तरह आज यहाँ पे आप बात करें म्यूचुअल। म्यूचुअल मतलब दो कॉइल्स में आपस में क्या होगा? चेंज होगा। लाइक दैट, जैसे आपके पास ये एक कॉइल है और ये एक दूसरी कॉइल है। एक के रिस्पेक्ट में दूसरे में जब फ्लक्स चेंज होगा, एक कॉइल के रिस्पेक्ट में जो दूसरी में फ्लक्स चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो यही लिखा मैंने बेटा सारा यहाँ पे, व्हेन करंट पासिंग थ्रू द प्राइमरी कॉइल और सर्किट चेंज। ठीक है, चेंज है बेटा, ये चेंज with respect to time, then magnetic flux link with secondary coil or secondary will change, circuit will change। प्राइमरी के थ्रू फ्लक्स चेंज होगा तो सेकेंडरी के थ्रू भी क्या हो जाएगा? चेंज होगा। लेंजिस ने बताया था, फिर जिसके कारण प्रोड्यूस होता है उसी का क्या करता है? अपोज। इस फिनोमिना को क्या कहते हैं? म्यूचुअल इंडक्टेंस। एक बार इतना नोट करिए बेटा, फिर मैं आप लोगों को वैसे समझाती हूँ, मैथमेटिकली समझाती हूँ। नोट कर लिया? पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है बेटा। देखो अभी आपको कुछ समझ नहीं आया होगा, अब आपको समझ आएगा कि मैंने कैसे लिखा। देखो, जैसे आपके पास ये कॉइल है, ठीक है बेटा, और ये आपके पास एक दूसरी कॉइल है, इसमें मैंने गैल्वेनोमीटर लगा दिया, ठीक है। तो जैसे जैसे इसमें की क्लोज करूंगी तो करंट क्या हो रहा है? इस कॉइल में चेंज होगा। और करंट देखो, किसी कॉइल में करंट फ्लो करता है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे पास होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां से ऐसे क्या होगी? इस कॉइल से इस कॉइल में पास होगी, ठीक है। इस कॉइल में करंट आई क्या करेगा? फ्लो करेगा। मैंने कह दिया इस कॉइल में करंट कितना? I1, मैग्नेटिक फील्ड V1, फ्लक्स ∅1 और नंबर ऑफ टर्न्स N1। इसी तरह इसको प्राइमरी कॉइल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? प्राइमरी कॉइल। किसी को भी आप प्राइमरी कह सकते हो, किसी को भी सेकेंडरी, आपकी मर्जी, ठीक है। इसको कहते हैं बच्चों सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल, ठीक है बेटा। अब इसके अंदर इसमें नंबर ऑफ टर्न्स मान लिया N2 है, फ्लक्स ∅2 है, मैग्नेटिक फील्ड V2 है, ठीक है। इसके कारण इसमें करंट क्या हो रहा है? आपका चेंज हो रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा आपके पास। तो पहला केस, फर्स्ट केस, व्हेन करंट इन प्राइमरी कॉइल कांस्टेंट, करंट इन प्राइमरी कॉइल कांस्टेंट, ठीक है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या बन जाएगा आपके पास? तो करंट कांस्टेंट, तो देखो फ्लक्स जो सेकेंडरी में जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्राइमरी के करंट के, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स के लिए क्या लगा दोगे बेटा? N लगा दोगे। नंबर ऑफ टर्न्स के लिए क्या लगा दोगे? N लगा दोगे, ठीक है। किस में निकाल रहे हो? सेकेंडरी में। प्राइमरी के कारण किस में निकाल रहे हो? सेकेंडरी। इसमें मैंने क्या लिखा? N2, ∅2। और इसमें करंट, इसमें फ्लक्स किससे बन रहा है? प्राइमरी के कारण, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? जैसे जैसे यहाँ पे आई चेंज करोगे वैसे वैसे फ्लक्स बनेगा। तो मैं ऐसे, अभी I1 कांस्टेंट है, जितना ही I1 होगा उतना यहाँ पे क्या होगा? फ्लक्स होगा। तो क्या लिखा है? ये कांस्टेंट कितना आ जाएगा? Mi1। ये M क्या कहलाएगा? म्यूचुअल इंडक्टेंस, N2 ∅2/I1। ये M क्या कहलाएगा बच्चों? म्यूचुअल कोफिशिएंट, म्यूचुअल इंडक्टेंस कोफिशिएंट, इंडक्टेंस कोफिशिएंट क्या कहलाएगा? म्यूचुअल इंडक्टेंस कोफिशिएंट, ठीक है बच्चों, इतना नोट करो, ठीक है। सेम जैसे सेल्फ की तरह था एज इट इज, उसमें यहाँ पे L आ गया था, N∅ Li, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका? M आ गया। अब सेकंड देखो, व्हेन करंट इन प्राइमरी चेंज, करंट इन प्राइमरी चेंज, जब करंट चेंज होगा, जब करंट क्या होगा बच्चों? चेंज होगा, तो क्या हो जाएगा? देखो करंट चेंज होगा तो आप क्या लिखोगे? यही N2 ∅2/Mi1 है, ठीक है। करंट चेंज हो रहा है मतलब टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो क्या कर दो? डिफरेंशिएशन, d∅2/dt। जब करंट कांस्टेंट है, देखो जब करंट कांस्टेंट था तो Mi1, अगर आप करंट टाइम के साथ चेंज ही नहीं हो रहा तो N2 d∅2/dt M × di1/dt, ये क्या हो जाएगा? जीरो। ये क्या हो जाएगा? जीरो। तो नो EMI। जब करंट क्या है? कांस्टेंट है, जब करंट कांस्टेंट तो कोई EMI प्रोड्यूस नहीं होगी, क्योंकि किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन जीरो। I कांस्टेंट है तो फ्लक्स भी कांस्टेंट है, और किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन
सिचुएशन 0। तो जब करंट कांस्टेंट होगा तो उस सिचुएशन में कोई ईएमआई प्रोड्यूस नहीं होगी। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से देखो, यहाँ पे क्या लिया मैंने, चेंज हो रहा है करंट फ्लक्स जो है टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो करंट भी टाइम के साथ जब करंट चेंज होगा तो फ्लक्स भी क्या होगा, चेंज। टाइम के साथ जब करंट चेंज होगा तो फ्लक्स भी क्या होगा, चेंज। लेंजिस के अकॉर्डिंग इसी का अपोज करता है, तो अपोजिशन के लिए दोनों साइड क्या लगा दिया, माइनस। तो ये क्या कहलाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल माइनस एम डी आई वन बाई डी टी। ये क्या कहलाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल, दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों, मोड की फॉर्म में लिखना चाहो तो m इंटू डी आई बाई डी आई वन बाई डी टी। ठीक है, इसकी यूनिट निकाल सकते हो आप m की यूनिट क्या लिख दोगे, ई सेकेंडरी या इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसको ई लिख सकते हो आप, डिवाइडेड बाई डी आई वन बाई डी टी। इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट या एम्पियर सेकेंड, वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की एक यूनिट क्या होगी, वोल्ट एम्पियर पर सेकेंड। और यहाँ से भी लिख सकते हो आप यूनिट, यहाँ से m क्या बन जाएगा, इधर से देखो N2 phi2 बाई I1। ठीक है, तो N5 की वेपर मैं लिखती हूँ एक बार दोबारा से, आप इतना नोट करो, मैं अलग से लिखती हूँ, इतना आप लोग नोट करो, इतना कर लिया, पॉज करके नोट कर लो, कर लिया बच्चों। ठीक है, अब देखो, अब एक बार मैं इसकी यूनिट लिखती हूँ, यहाँ पे यूनिट देखो, तो एक यूनिट तो क्या आ गई, वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर। दूसरी यूनिट क्या हो जाएगी, m को क्या लिख सकते हो आप, N2 phi2 बाई I। तो क्या लिख सकते हो, फ्लक्स नंबर ऑफ टर्न की कोई यूनिट नहीं होगी, फ्लक्स फाई की यूनिट वेबर पर एम्पियर, या इसको हेनरी भी कहते हैं, 1 हेनरी। ठीक है, तो आपकी इसकी यूनिट क्या होगी, वोल्ट सेकंड पर एम्पियर, वेबर पर एम्पियर, एम्पियर है ये, एम्पियर भी। ठीक है, और हेनरी, दीज आर द यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बच्चों बात करेंगे म्यूचुअल इंडक्शन ड्यू टू टू कोएक्सियल कॉइल, म्यूचुअल इंडक्टेंस ड्यू टू द टू कोएक्सियल कॉइल। इसमें सिर्फ मैंने बेसिक समझाया आपको। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपके पास थोड़ा सा मिसप्लेस हो गया था, इसलिए मैंने आपको अलग से वीडियो लेक्चर बनाया है आपका छोटा सा 10 मिनट का। इसमें आपको सिर्फ मैंने बेसिक बताया म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है आपके पास। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे, या करी है मैंने, क्या बताया मैंने उसमें आपको, म्यूचुअल इंडक्टेंस ड्यू टू द टू कोएक्सियल कॉइल। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही।